Hello dear students, warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि FY BSc बॉटनी पेपर 1 और पेपर 2 दैट इज प्लांट लाइफ एंड यूटिलाइजेशन 1 और आपका दूसरा जो पेपर है वो प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, सो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस हमने बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस। ओके, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। होप सो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो उनका फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है कि ये CBCS का जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। आपको पेपर पैटर्न तो अब तक पता चल गया होगा, हमारा एक वीडियो भी है पेपर पैटर्न पे। क्वेश्चन 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा, जिसमें कि 6 वन लाइन आंसर के लिए क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसमें से 5 आपको सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 MCQ नॉट MCQ वन लाइन आंसर्स के लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। व्हाट आर द फेनोरोग्राम्स, देन गिव एनी वन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ algae, then what is phycobiont, what is mycelium, give any one general characters of Hepaticae, then enlist any 2 subdivisions of Eumycota proposed by the Ainsworth, then describe the thallus structure and the natural lateral conjugations in the Spirogyra, write any 4 जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डाइकोटिलडोन्स। देखिए यहाँ पे A और B में कोई भी ऑप्शन आपको नहीं है, सो A और B मतलब आपने क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड किया तो आपको उसमें से A और B सॉल्व करना ही है। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा दैट इज उसमें देखिए डिफाइन माइसेलियम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गिल ऑफ बेसिडोकार्प ऑफ एगेरिकस। देन B में उसको डिस्क्राइब द फ्रूटिकोज लाइकेन, देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रिडियम एंड द आर्किगोनियम इन द रिक्शिया, राइट एनी 4 यूटिलाइजेशन ऑफ द फंगाई। देन अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपको ने क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों आ रहे हैं आपको, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा है या 2 नहीं आ रहा है, दोनों भी नहीं आ रहे A और B, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, बट अगर आपके ऊपर के ही 3 क्वेश्चन हो गए तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी 4 ऑप्शन सॉल्व करने हैं, जो कि 2.5 मार्क्स के लिए एक होगा। सी इसमें भी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। देन सेल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पायरोगायरा, algae एज अ फूडर, algae एज अ फूड, टाइप्स ऑफ थैला इन द एगेरिकस, स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया, ब्रायोफाइट्स इन मेडिसिन। ये था सेट 1 पेपर 1 के लिए। ऐसे ही सेट 2 भी है, देखिए यहाँ पे डिफाइन algae एनी 2 कैरेक्टर्स ऑफ क्रिप्टोग्राम्स, 2 कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई, enlist 2 कैरेक्टर्स ऑफ डाइकोटिलडोन्स, व्हाट इज स्पोरोकार्प, enlist एनी 2 फंगल utilization in the industries, then comment on the follicose lichen, describe the internal structure of Riccia, they give the general characters of fungi, describe the habitat and thallus structure of the Spirogyra। देखिए Spirogyra, Riccia, ओके, और Agaricus यहाँ पे लाइफ साइकिल है, वो थोड़े से चीज़ें जो है वो ज़्यादा आप देख के जाइए क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आपके लिए बन सकता है। देन गिव द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ algae एंड एड अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ algae। यहाँ पे जनरल कैरेक्टर्स फंगस के, लाइकेंस के, उसके सिग्निफिकेंस, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपका बन सकता है। तो ये चीज़ें भी आप करके जाइए जो कि फोकस हो जाए कि इसमें से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, कि जनरल कैरेक्टर्स पे तो क्वेश्चन आ सकता है और उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी पढ़ के जाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रायोफाइट्स एज अ इकोलॉजिकल इंडिकेटर एंड इन अ मेडिसिन। Then vegetative reproduction in Spirogyra, thallus structure of Riccia, classification of bryophytes according to Smith, uses of fungi in the pharmaceuticals, fruticose lichen, difference between the monocot and dicot, chapter 1 में से।
देन क्वेश्चन सेट जो 3 है उसमें थोड़े से अलग है, दैट इज कोनोसाइटिक हाइपी, यहाँ पे सेप्टेट असेप्टेट, इसके बारे में भी पढ़ के जाइए थोड़ा सा, माइसेलियम फंगस के बारे में। व्हाट आर लाइकेन्स, व्हाट इज माइकोबियन, देन डिफाइन फंजाई, नेम एनी 2 फॉर्म्स ऑफ लाइकेन्स बेस्ड ऑन द थैलस मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज पॉलीपेटली। यहाँ पे ये पॉलीपेटली नहीं आ सकता शायद, ओके, ये दूसरे पेपर में से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ अलगी इन अ फूड, यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा, राइट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन रिक्शिया, एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ अलगी इन द फूड एंड फूडर, लाइफ साइकिल ऑफ मशरूम एगेरिकस, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स, देन थैलस स्ट्रक्चर ऑफ अलगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एगेरिकस, फेनोरोग्राम, स्ट्रक्चर of typical cell of algae, structure of gill in fungi, structure of, इसमें structure of gill in agaricus भी पूछा जा सकता है, structure of mature sporophyte of riccia। तो ये 3 जो सेट थे वो आपके पेपर 1 के लिए थे। पेपर 2 के लिए आपका पेपर 2 है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, 11-12 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है इसके बारे में भी, सो उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी, डिफाइन एनाटॉमी, व्हाट इज एग्रीगेटेड फ्रूट, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द कोलेनकाइमा, indehiscent fruit, what is acropetal succession, then what is the vascular tissue, describe the various types of vascular bundle, then open type of vascular bundle, conjoint, okay, उसमें अलग अलग, then write a short note on the uniperiscime, what is adelphi, describe the different types of adelphi, स्टेमन के बारे में, डिस्क्राइब द स्टोमेटा इन डिटेल, डिस्क्राइब प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट विद अ लेबल डायग्राम। जब स्ट्रक्चर पूछा जाए आपको तो डेफिनेटली वहाँ पे डायग्राम निकाल लीजिए, क्योंकि जो लास्ट वाला आपका जो चैप्टर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, स्टेम, लीफ और रूट के बारे में, वहाँ पे डायग्राम मस्ट है, ओके, उसके लिए भी कुछ मार्क्स होते हैं। देन डिफाइन द फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। Then question number 5, importance of morphology in the plant classification, motor cells, compound gynoecium, mesophyll tissue of dicot leaf, legume in fruit, importance of anatomy in pharmacognosy। ये सेट 1 था। वैसे ही सेट 2 यहाँ पे मैं अभी आपको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, आप देख लीजिए। टिश्यू का जो चैप्टर है वहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें जाइलम, फ्लोएम के बारे में पूछा जा सकता है, या 1 मार्क के लिए सिर्फ एलिमेंट्स जो है या सेल्स जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम में वो भी पूछा जा सकता है, ओके। जो सिंपल टिश्यूज़ है उनके बारे में पूछा जा सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल लीफ, describe any 2 types of racemose inflorescence, then write the characteristics of meristematic tissues, यहाँ पे classification भी पूछा जा सकता है। Then describe the types of placentation studied by you, कौन से ये है जो syllabus में है उसके बारे में ही आपको यहाँ पे लिखना है। Describe any 2 types of fruits, what are vascular tissue, describe the elements of phloem, okay, but यहाँ पे elements के सिर्फ नाम नहीं लिखने, elements के बारे में भी आपको लिखना है, okay, जैसे sieve tubes, okay, companion cells, okay, phloem parenchyma, phloem fibers, उसके बारे में लिखना है आपको। Write a short notes on any 4 of the following: structure of typical stamen, perianth, zygomorphic symmetry, significance of estivation, trichomes क्या होते हैं, and collenchyma, okay, जो कि epidermal what we can say आउटग्रोथ्स जो होते हैं स्टेम्स के ऊपर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ट्राइकोम्स कहते हैं। सेट 3 देखिए, फाइलोजेनी क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि ये फाइलोजेनी में भी इम्पोर्टेंस है एनाटॉमी का। सो डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस, मेंशन एनी 2 सिग्निफिकेंस ऑफ प्लासेंटेशन, हाइपोगाइनी क्या होता है, एपिगाइनी क्या होता है, ओके, व्हाट इज हाइपेंथोडियम, व्हाट इज इंडेहिसेंट, ये रिपीट क्वेश्चन है शायद। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोन रूट्स, टिपिकल स्टोमेटा, एक्सप्लेन वेरियस मेरिस कंडीशंस ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पे ट्राइमेरिस, टेट्रामेरिस, पेंटामेरिस जो है उसके बारे में लिखना है। देन कैलस के बारे में डिटेल लिख लीजिएगा। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी इन वुड आइडेंटिफिकेशन एंड फार्माकोग्नोसी, ओके, यहाँ पे अलग भी आ सकता है, आपको वो वाला चैप्टर देख के जाइए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोन्स, देन टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एंड द फंक्शंस, क्लोरेनकाइमा, फ्लेशी फ्रूट्स, टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, अलग अलग प्लासेंटेशन जो है वो, ओके, सेंट्रोपेटल, शायद बेसिपेटल, ऐसे कुछ टाइप्स है प्लासेंटा के। देन पार्ट्स ऑफ द टिपिकल फ्लावर, कोहेजन एंड एडिजन्स क्या होता है।
सो देखिए ये जो है वो हमने हमने पेपर लिया था प्रीवियस ईयर, और बाकी के जो है वो हमने ऑन बेसिस ऑफ सिलेबस के हिसाब से हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं आपके लिए। होप सो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाए। जल्द ही आपका पेपर आने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2, तो इसलिए मैंने ये एक ही वीडियो में दोनों ही डाल दिए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियोस जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।